नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि ये दोनों समीकरण दिया हुआ है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। इसको हमको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करके x और y का मान निकालना है। तो पहले की देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का जो प्रारूप दिया हुआ है दोनों अलग अलग दिया हुआ है। अभी तक हमने जो सॉल्व किया था उसमें एक तरफ x y और दूसरी तरफ अचर पद होता था, लेकिन यह अलग है तो इसको पहले हम उस रूप में बदल लेते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5y, अचर पद को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, 2y को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 7। ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब उसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ x के गुणांक को बराबर करते हैं तो यहाँ x का गुणांक 9 है और यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए हमको समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x -5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12 और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे समीकरण तीसरे समीकरण दोनों में x का गुणांक जो है चिन्ह बराबर है, तो इसको हम घटा देंगे। तो समीकरण 3 में से 2 घटाने पर आप चाहें तो 2 में से भी 3 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है समीकरण 2 में से 3 घटाते हैं। तो जब 2 में से 3 घटाएंगे तो जैसा कि समीकरण 2 दिया हुआ है 9x - 2y बराबर 7 और तीसरा दिया हुआ है 9x - 15y बराबर 12। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 9x से 9x कट गया और यहाँ 15y प्लस में और 2y माइनस में घट के हो जाएगा 13y प्लस में बराबर 12 में से जब हम 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, वो भी माइनस में, क्योंकि 12 का चिन्ह माइनस है। तो यहाँ से y का मान आ गया -5/13। तो y का मान आ गया -5/13। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर -5/13 को हम 1 में रखते हैं। समीकरण 1 जैसा दिया हुआ है 3x - 5y बराबर 4। तो यहाँ y बराबर रखेंगे -5/13, तो ये हो जाएगा 3x - 5 और y बराबर हो जाएगा -5/13 बराबर 4। तो ये हो गया 3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 बराबर हो गया 4। अब इस संख्यात्मक मान को हम एक तरफ कर लेते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 4 - 25/13। इसके बटे मान लेते हैं कि 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 चौके 52 और 1 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 और बटे में हो जाएगा 13 और ये है 3x। तो 3x बराबर 52 में से जब 25 घटेगा तो आएगा 27/13 और इस 3 को जब इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 27/13 गुणे 3, 3 9 27। तो x बराबर आ जाएगा 9/13। तो इस तरीके से x का मान निकल गया 9/13 और y का मान हो गया -5/13। x और y दोनों का मान निकाल लिए विलोपन विधि से। अब इस सवाल को हम जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और हमारा जो समीकरण दिया हुआ है इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है, इस तरीके का है 3x - 5y बराबर 4 समीकरण 1 और दूसरा दिया हुआ है 9x - 2y बराबर 7 समीकरण 2। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे ग्रुप में निकालते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से x का मान y के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 9x - 2y बराबर 7। इस 2y को जब इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर
2y इधर आके प्लस हो जाएगा, 2y प्लस 7, और 9 को जब इधर भेजेंगे तो ये इधर भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 7/9। तो x का मान हो गया 2y प्लस 7/9। अब इस समीकरण 2 से प्राप्त इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम इसको रखेंगे तो समीकरण 1 जैसा कि हमारा दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4, और x बराबर हम रखेंगे 2y प्लस 7/9। तो 3 और x की जगह रखेंगे 2y प्लस 7/9 माइनस 5y इक्वल टू 4। 3 से इसको काटेंगे तो बटे में आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमको मिला 2y प्लस 7/3 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब मैं आपको इसमें जो है, जो यहाँ तिर्यक गुणा मैंने किया था इसमें, इस मेथड को यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। तो इसके बटे मान लेते हैं कि 1 है, फिर वही चीज़ 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 7, 3 का गुणा इधर करेंगे तो 5 तिहाई 15y, और फिर हर में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर 4। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सेम चीज़ वही आएगा, तो 2y प्लस 7 माइनस 15y बटे में 3 बराबर 4। तो ये 2y 15y माइनस में 2y घट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 13y माइनस में प्लस 7, 3 का गुणा इधर होके हो गया 4 तिहाई 12, तो माइनस 13y बराबर 12 माइनस 7 माइनस 13y बराबर 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। तो y का मान आ जाएगा 5/13। माइनस चाहे ऊपर लगाए तो नीचे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऊपर लगा देते हैं। अब इस y के मान को माइनस 5/13 को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो मैं जो है y का मान समीकरण 2 में रख रहा हूँ। तो समीकरण 2 जैसा कि हमारा दिया हुआ है 9x माइनस 2y बराबर 7, तो y बराबर जब हम रखेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 2 गुणे y का मान है माइनस 5/13 बराबर 7। तो ये हो गया 9x माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10/13 बराबर 7 हो गया। अब इसको अचर पद को हम उधर भेज देते हैं, 9x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 10/13, भट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 मान लेते हैं। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, 13 सते 91, 13 में 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 91, और 10 ये हो जाएगा 1 का 10 में गुणा होके माइनस 10, और 13 में 1 का गुणा होके 13। ये विधि आप समझ लीजिए, 13 का 7 में गुणा किए 91, और फिर 1 का गुणा 10 में किए तो माइनस 10, फिर 1 का गुणा 13 में किए तो 13 हो गया बराबर 9x। तो यहाँ से हो जाएगा 9x बराबर 91 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 81/13, और x बराबर आ जाएगा 81/13 गुणे 9। 9 से काटेंगे तो 9 9 81, तो x बराबर हो जाएगा 9/13। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस 5/13 हमारा आ गया, दोनों मेथड को सॉल्व करने पे सेम तरीके से। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसे आपको इसको नोट करना है। तो जैसा कि पहले दोनों समीकरणों को हमने सिंपल रूप में चेंज कर लिया, और इसके गुणांकों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो 3 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 9x माइनस 5 15y इक्वल टू 12। और समीकरण 2 ये हमारा दिया हुआ था, दोनों का चिन्ह हम देख रहे हैं बराबर है, ए भी प्लस है, तो इसको समीकरण 2 से मैंने 3 को घटा दिया। तो समीकरण 2 दिया है 9x माइनस 2y बराबर 7, और समीकरण 3 दिया हुआ है 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो प्लस 9x माइनस 9x ख़त्म हो गया, और प्लस 15y में से 2y घटेंगे तो 13y हो गया बराबर 7 माइनस 12। तो 12 में से 7 घटाया तो 5 आ गया, चिन्ह माइनस का था माइनस लग गया, तो यहाँ से y बराबर आ गया माइनस 5/13। अब इस y बराबर माइनस 5/13 को हम चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, अब इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में रखेंगे y बराबर माइनस 5/13, तो 3x माइनस 5, y बराबर रखें माइनस 5/13 बराबर 4, तो ये हो गया 3x, अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 25/13 इक्वल टू 4।
तो यहाँ से 25/13 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो गया, 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो 3x बराबर फिर 13 गुणा किए, 13 चौके 52, यहाँ बट्टे मान लेते हैं 1 है तो 1 से 25 में गुणा करेंगे तो मैंने आपको पहले सॉल्व करके दिखाया है। घटा के हो गया 27/13 और इस 3 को इधर बट्टे में भेज देंगे तो 27/13 गुणे 3 काट देना तो x बराबर 9/13 आ गया। इस तरीके से हमको x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। दोनों समीकरण सॉल्व हो जाता है। अब हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं यही दोनों समीकरण दिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसमें करते क्या है कि किस समीकरण से किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखते हैं। तो मैंने समीकरण 2 से x का मान y के रूप में निकाला। तो यहाँ से x बराबर हो गया 9y + 7 और ये 9 इधर गुणे में था, इधर आके बटे में 9 हो गया। अब इस x के मान को मैंने समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 जैसा दिया हुआ है 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो x का मान हो गया 2y + 7/9। तो 3 ब्रैकेट में 2y + 7/9 -5y और -4 को उधर भेजे तो ये प्लस में 4 हो गया। 3 से कैंसिल कर देंगे तो बट्टे में आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2y + 7/3 -5y = 4। सॉल्व में मैंने आपको तिर्यक गुणा वाला मेथड बताया था, लेकिन अगर उसका आपको ना समझ में आया तो आप करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ का 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और इसमें 3 से गुणा करने में 5 × 3 = 15 हो गया और इधर 3 से गुणा किए तो 4 × 3 = 12 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 2y प्लस में दिया है, 15y माइनस में दिया हुआ है तो ये घट जाएगा, घटेगा तो -13y और 7 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 12 में 7 गया, बचा 5। तो इस तरीके से y बराबर आ गया -5/13। अब इस y के मान को हम जो है समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो समीकरण 2 दिया है 9x = 2y + 7। तो यहाँ से 2 गुणे y का मान आ गया -5/13 + 7 गुणा कर दिए तो -10/13 + 7। इसको सॉल्व किए तो हो गया 81 और 9 को इधर भेज दिए, -10 + 91/13 और 9 इधर बटे में आ गया। इसको सॉल्व किए तो 81/9 × 13, 9 से 81 काटे 9 आ गया 9/13। तो इस तरीके से हमारा x और y दोनों का मान निकल गया और पहले का तीसरा क्वेश्चन भी। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।